जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले हर नए सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेस्ड सत्संग सुन सकें। संगत जी, अगर आप नए हैं तो आप बिल्कुल से चैनल को सब्सक्राइब करिए कि गुरुजी आपको क्या पता है क्या मैसेज देना चाहते हो सत्संग के माध्यम से, वो तो गुरुजी ही जाने। तो संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। तो चलिए संगत जी, आज शेयर करते हैं एक आंटी जी का सत्संग जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। संगत जी, मैं अपना पहला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मुझे ये सत्संग शेयर करना नहीं आता, तो मैंने लिख के सत्संग आंटी जी को भेजा है। तो सत्संग कुछ ऐसा है संगत जी, मेरे भाई को कैंसर था और डॉक्टर ने उसे 3 to 4 मंथ का टाइम दिया था। मैं अपने भाई को लेकर बहुत परेशान थी। मम्मी पापा को भी मैं बता नहीं सकती थी, क्योंकि वो ये जो है सदमा नहीं झेल पाएंगे। मेरे फादर की एज 80 के आसपास थी और मेरी मम्मी को भी हेल्थ इश्यूज़ थे। मैं पागल सी हो गई थी संगत जी, और जिसने मुझे जो कुछ भी करने को कहा मैंने वो सब किया। और हर तरह की पूजा पाठ, मंदिरों में जाना। संगत जी, मैंने ऐसा कोई मंदिर नहीं था जो मैं नहीं गई। अब संगत जी, मैं गुरु जी के दरबार में आ पहुंची। तो मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैं गुरुजी के दर्शन के लिए गई। मुझे फील हुआ संगत जी कि गुरुजी ने मुझे ब्लेस कर दिया है। शुक्राना गुरुजी। मेरा दिल कर रहा था संगत जी कि मैं गुरुजी के चरणों के पास बैठूं, क्योंकि संगत जी जो मेरा भाई था वो बिल्कुल नास्तिक था, वो भगवान को मानता ही नहीं था बिल्कुल भी। तो मैंने उसे आने को बोला तो उसने मना कर दिया। तो मेरी एक फ्रेंड बोली कि तू एवरी मंडे गुरुजी के दरबार जा। पर संगत जी, मैंने ऐसे ही किया। मैं हर हफ्ते गुरुजी से बात करने बड़े मंदिर आने लगी, क्योंकि संगत जी यहाँ आकर ही मुझे बहुत शांति मिलने लगी। नहीं तो मैं हर टाइम स्ट्रेस में रहती थी। फिर क्या हुआ संगत जी, मैंने सत्संग सुनने स्टार्ट कर दिए, जिनमें संगत बताती है कि कैसे गुरुजी जो प्रॉब्लम कोई सॉल्व नहीं कर सकता, गुरुजी पलक झपकते ही सॉल्व कर देते हैं। फिर संगत जी, मुझे फील हो गया कि गुरुजी ने अगर हाथ पकड़ा है ना, तो अब हमें सब प्रॉब्लम से बाहर निकाल ही लेंगे संगत जी। आज मेरा भाई बिल्कुल ठीक है, उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जिसे डॉक्टर्स ने 2-3 महीने का ही टाइम दिया था लास्ट। और आज संगत जी, इन बातों को 8 से 9 साल हो चुके हैं। और संगत जी, आज मेरा भाई बिल्कुल ठीक है, मेरी मम्मी भी बिल्कुल ठीक है, और उनको लकवे की प्रॉब्लम थी मेरी मम्मी को, वो भी नॉर्मल है। संगत जी, गुरुजी ने कई बार मुझे रोज़ की खुशबू से ब्लेस किया है। संगत जी, गुरुजी ने मेरी सारी टेंशन्स को ख़त्म कर दिया है, और कर भी रहे हैं संगत जी। संगत जी, गुरुपा ने मेरे भाई को मुझे वापस लौटा दिया और मेरी मम्मी को भी ठीक कर दिया। जितना मैं गुरुपा का शुक्राना करूं बहुत कम लगता है। संगत जी, गुरुजी हम सबके कल्याण करें। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझसे सत्संग बताने में कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। गुरुजी, अपनी बेटी को माफ़ करना। अगर कोई गलती हो गई हो तो मैं अब अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग। हम आपके साथ एक और सत्संग शेयर कर रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा सत्संग है, बहुत ही आपके काम आने वाला सत्संग है। ये सत्संग एक आंटी जी का है। आंटी जी कहते हैं, आंटी जी का नाम है मीनू आंटी। आंटी जी कहते हैं, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। आज मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। वैसे तो गुरुजी का हाथ सर पर हमेशा ही है। सबसे बड़ी बात तो यही है, सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स ही ये है, उनका हमारे अंग संग रहना बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारा। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मेरी बहुत बड़ी इच्छा थी कि नए साल की शुरुआत गुरुजी के सत्संग से करूं, और संगत जी मुझे इनविटेशन भी आ गया। और संगत जी, मैंने सिर्फ सत्संग ही अटेंड नहीं किया, बल्कि अपना सत्संग भी शेयर किया। मेरे लिए ये गुरुजी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। मेरे गुरुपा सारी संगत को ऐसे ही ब्लेस करें, खुशियाँ दें। और संगत जी, मैं अपना एक और सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, कल ही मैं अपने यूट्यूब पे देख रही थी तो मेरे सामने एक मैसेज आया, जो कि मुझे बहुत ऐसा लगा कि गुरुजी ने शायद मेरे लिए ही भेजा है। तो उसमें गुरुजी ने मुझे बताया कि 17 तारीख को जो एकादशी है, देवशयनी एकादशी, उसमें गुरुजी ने मुझे एक उपाय बताया उस मैसेज के थ्रू
करने को, तो वो मैंने करना है। वो उपाय मैं चाहती हूँ सारी संगत को पता चले कि गुरुजी क्या बताना चाहते हैं। गुरुजी ने उसमें मुझे बताया था कि जिस दिन देवशयनी एकादशी हो उस दिन इवनिंग में शाम के टाइम आप जो विष्णु भगवान जी का स्वरूप है, जो फ़ोटो है, उसके पीछे आपको अपनी एक इच्छा प्लेन कागज़ पे लिखनी है। हल्दी से लिखनी है या फिर पीले पेन से लिखनी है, और उसको लिख के आप जो है विष्णु भगवान के फ़ोटो के पीछे आप रख दीजिए। 2 से 3 महीने में आपकी जो भी इच्छा होगी वो पूरी होगी। और हल्दी से आपको विष्णु भगवान को और गुरुपा को तिलक करना है। बिल्कुल आपको गुरुपा को भी तिलक करना है, ये मैसेज में गुरुपा ने मुझे बताया था। तो संगत जी मैं ऐसा जो है करूँगी, तो आप भी बिल्कुल से ऐसे करिएगा। तो संगत जी मेरा जो सत्संग था यही था। जो गुरुपा मुझे ब्लेस करते हैं, जो भी मुझे मैसेज भेजते हैं, वो मैं ज़रूर से संगत के साथ शेयर करती हूँ ताकि गुरुपा सबका भला करें। और संगत जी गुरुपा ने मुझे इतनी खुशियाँ दी हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती कैसे मेरे सपने पूरे करे हैं। वो भी मैं बस गुरुपा का जितना शुक्राना करूँ कम है। सत्संग करते हुए संगत जी मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। गुरुजी, संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी ये था आंटी जी का एक और सत्संग। संगत जी अब हम शेयर करते हैं एक अंकल जी का सत्संग जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। अंकल जी कहते हैं, जय गुरु जी संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है, कोई भूल हो जाए तो संगत जी क्षमा कर देना। संगत जी मेरी वाइफ को फीवर था, तो हम पहले घर पर ही मेरी वाइफ का जो है ट्रीटमेंट कर रहे थे, मेडिसिन दे रहे थे, लेकिन आराम नहीं हुआ। फिर हमने उनके टेस्ट करवाए तो पता चला मेरी वाइफ को डेंगू हो गया है और प्लेटलेट सिर्फ 10,000 रह गई थी, और हमने उसे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। कोई मेडिसिन असर कर ही नहीं रही थी। फिर संगत जी मेरे एक फ्रेंड ने बोला कि तू मेरे साथ बड़े मंदिर चल, और ये बात संगत जी 2006 की है। मैं अपने फ्रेंड के साथ गुरुजी के बड़े मंदिर गया। फिर संगत जी मैंने गुरुजी के दर्शन किए और मैं गुरुजी के पास जाके बैठ गया। संगत जी गुरुजी ने मेरी तरफ देख रहे थे और मुझसे रुका नहीं गया। तो मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी मेरी वाइफ को डेंगू है, वो एडमिट है हॉस्पिटल में। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है। संगत जी गुरुजी मुझसे बोले, क्या होता है डेंगू, कौन है डेंगू, तेरी वाइफ को कुछ नहीं कर सकता, चल जा, कुछ नहीं होगा, सब चंगा है। और संगत जी मैं फिर तुरंत हॉस्पिटल गया तो डॉक्टर्स ने बताया कि मेरी वाइफ की प्लेटलेट 12,000 हो गई हैं। फिर संगत जी थोड़ी देर बाद में 15,000, और ऐसे ही मेरी वाइफ की प्लेटलेट 50,000 से ऊपर पहुंच गई। डॉक्टर्स भी शॉक में थे, और फिर संगत जी धीरे धीरे मेरी वाइफ रिकवर कर गई। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगा। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी ये थे सत्संग जो कि हमने आपके साथ शेयर किए हैं। आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, लिख के भेज सकते हैं, ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।